कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला, देखिए कक्षा 9 का विज्ञान का, उसका रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। 75 अंक का आपका पेपर रहेगा। उसमें देखिए टोटल जो प्रश्न रहेंगे, वहां देखिए टोटल जो प्रश्न की यदि हम बात करें तो टोटल प्रश्न आपके 22 रहेंगे। तो आइए इन सब का आज मैं आपको फुल सॉल्यूशन कॉपी में लिखा हुआ समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? तो वो होती है प्लाज्मा के कारण, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्लाज्मा। बर्फ के गलनांक की यदि बात करें तो उसका बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.16 के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो दूध व स्टार्च विलियन ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। और कोशिका की जो खोज है, वहाँ कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वहाँ की थी रॉबर्ट हुक ने। और कार्टिलेज किसमें नहीं पाया जाता? तो कार्टिलेज ये जो है वहाँ वृक्क में नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में आपके सामने सॉल्यूशन उपलब्ध कर सकूँ, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें सही विकल्प में त्वरण का जो मात्रक है, तो वहाँ त्वरण का मात्रक है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बी एकदम राइट रहेगा। और घर्षण हमारे लिए है, तो घर्षण जो है हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक भी है तो हानिकारक भी है, ठीक है। तो ए और बी दोनों राइट ऑप्शन रहेंगे। जड़त्व की माप की यदि बात करें तो जड़त्व की माप है द्रव्यमान। और पहला पढ़ते हैं आयत रिक्त स्थान दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आयतन मापने का जो साधारण मात्रक है तो वहां है लीटर। क्या है? लीटर। रिक्त स्थान तत्व या यौगिक हो सकते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होंगे या यौगिक रहेंगे, क्योंकि वो दो या दो से अधिक तत्व उसमें मिलेंगे नहीं तो वो मिश्रण में चला जाता है, तो तत्व के अलावा यौगिक होगा। निलंबन कणों का जो व्यास है, निलंबन कणों का जो व्यास है वहां होता है 10⁻⁵। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आत्महत्या थैली। आत्महत्या थैली या आत्मघात थैली भी किसे कहते हैं? न्यूटन का रिक्त स्थान नियम जड़त्व पर आधारित है, तो इसका प्रथम नियम जो है वहां जड़त्व पर आधारित है। संतुलित बलों का परिणामी बल होता है, तो संतुलित बलों का जो परिणामी बल होता है वहां कैसा होता है? तो वहां शून्य होता है। जड़त्व की का जो मान है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? वहां उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। देखिए इसके बाद में सही जोड़ी को देखते हैं। देखिए सही जोड़ी को यदि हम देखें तो इसमें भी आपको 8 सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। पहली है, देखिए दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल, तो ये पहला हो जाएगा। घनत्व का मात्रक की यदि बात करें हम तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये दूसरा हो गया है। सोल, देखिए सोल में जो आ जाएगा वहां आ जाएगा मैग्नीशिया मिल्क कीचड़, तीसरा आपका हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा मैं लिख देता हूँ लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम को सुसाइड बेग कहा जाता है, तो ये चौथा हो गया आपका, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक की यदि हम बात करें तो ये केंद्रक देखिए पांचवा है ये, तो पांचवे का जो आ जाएगा वहां आ जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष, तो ये पांचवा हो गया है। हृदय पेशिया, हृदय की पेशिया, तो हृदय की पेशिया हो गई आपकी अनैच्छिक पेशी, ठीक है। और त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इनवर्स है माइनस में 2। और अंतिम जो है तंत्रिका उतक, ठीक है। तो तंत्रिका उतक आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बचा हुआ भी न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन इसका अंतिम आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है? एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं इनको। एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो वो थे रॉबर्ट हुक। मस्तिष्क में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है? तो मस्तिष्क में जो पाए जाने वाला वर्णक है वो है तंत्रिका उतक।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण देना है। तो सरल आवर्त गति का जो एक उदाहरण है वह है दीवार की घड़ी। दीवार की जो घड़ी होती है उसमें पेंडुलम की गति। तो देखिए आप याद इसे लिख लीजिएगा। बल का एसआई मात्रक, तो बल का जो एसआई मात्रक है वह है न्यूटन। और अंतिम जो सातवां है वह है यदि कोई वस्तु गति के पश्चात विराम में आ जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा वापस 0। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? संकलन की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? वाष्पन यानी कि, और वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आपको देनी है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, और इसी के अथवा में आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया गया हुआ रंगहीन द्रव जल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर देने हैं। कोलाइड किसे कहते हैं? कोशिका की खोज किसने की और कब की, कैसे की, ये आपको बताना है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? 2 ऐसे अंगकों के नाम लिखने हैं जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 कार्य बताने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन कौन सा आने वाला है आपका? क्वेश्चन आने वाला है 11। तो 11वां जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि ऊतक की परिभाषा आपको देनी है। देखिए पौधों में मुख्यतः ऊतक कितने प्रकार के होंगे? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख आपको देना है। रंध्र के क्या कार्य? त्वरण की परिभाषा का एसआई मात्रक देना है और अदिश राशियों की को परिभाषित करना है। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? सदिश राशियों को परिभाषित करना है। संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? बल का एसआई मात्रक क्या है? घर्षण से क्या क्या हानियां होती है? घर्षण के कौन कौन से लाभ भी होते हैं? ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, त्रैमासिक पेपर में। चलिए इसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 17 न्यूरॉन। देखिए यहाँ पर है, ये थोड़ा सा पेज यहाँ पर है। न्यूरॉन का यदि हम नामांकित चित्र की बात करें तो उसका नामांकित चित्र आपको बताना है। हृदय का नामांकित चित्र आपको यहाँ पर, हृदय पेशी जो है उसका नामांकित चित्र आपको बताना है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में घर्षण बढ़ाने के उपाय आपको बताने हैं, घर्षण को कम करने के उपाय बताने। ये सारे के सारे प्रश्न आप ऐसा मत समझिएगा कि ये पेपर में नहीं आने वाले हैं। जो आपका 13 अक्टूबर के दिन, ठीक है, विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वहाँ 8:30 बजे 11:30 बजे तक जो आपको टाइम दिया गया उसका, उसमें सारे के सारे प्रश्न ये आएंगे। 100% इसकी गारंटी है। ठीक है, तो निम्न को समझाएंगे। 19वें प्रश्न में संतृप्त विलयन और शुद्ध पदार्थ निलंबन, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। पादप कोशिकाओं का एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर और लाइसोसोम, और अंतिम जो प्रश्न है वहाँ है दूरी और विस्थापन में अंतर और चार्ल वेग में भी अंतर। ठीक है, तो ये था आपका कक्षा 9वीं, ठीक है, विज्ञान का जो त्रैमासिक आपका पेपर होने वाला है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसे ही देखिए कोई सूचना जैसे मिलेगी, कोई भी दूसरा पेपर हमको रियल मिलेगा वो तुरंत डाल दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। जब तक जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप तुरंत उस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा।